बादल की दहाड़ इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को और सुनने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली पर भी बाढ़ का खतरा है। जो ट्रैफिक की तस्वीरें हैं वो डरा देने वाली हैं और ट्रैफिक की तस्वीरें देखकर आपको समझ आएगा कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आपको घर से नहीं निकलना है। दिल्ली से बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। बाढ़ के चलते दिल्ली के 3 वाटर प्लांट बंद कर दिए गए हैं। वजीराबाद, इसमें चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसे बंद किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्लांट का निरीक्षण किया है। यमुना का पानी कम होते ही हालांकि फिर से चालू किया जाएगा, ये जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी। वो बता रहे हैं कि दिल्ली में 1-2 दिन पानी की किल्लत हो सकती है, होगी। इसके लिए दिल्ली वाले तैयार रहें। सरकार की अपील पर सेफ प्लेस पर पहुंचें, बेवजह अपने घरों से न निकलें, ये मुख्यमंत्री ने अपील की है दिल्ली के लोगों से। साथ ही वो कह रहे हैं 3 से 4 बजे तक यमुना के पानी में फिर से इजाफा देखा जाएगा, उच्च स्तर पर होगा यमुना का पानी। यानी कि जो पानी 208.57 मीटर तक जा चुका है वो 3 से 4 बजे के बीच में एक बार फिर से बढ़ने वाला है। सार्थक पांडे दिल्ली के हालातों पर लाइव अपडेट देने के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ। सार्थक, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ना, यमुना का पानी सड़कों पर आ जाना, ट्रैफिक पर भी इसका सीधा असर है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार भयावह होती जा रही है और जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं ये कश्मीरी गेट से पास में जो पुराना पुल है वहां का इलाका है और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई है। पानी सड़कों पर भर गया है। आमतौर पर सड़क पर जो प्रतिदिन की दिनचर्या है वो होती थी, यहाँ पर सड़कों पर जो भारी तादाद में गाड़ियां हैं वो आती थी और इस वक्त ये पूरा इलाका जो है जलमग्न हुआ है। हमारे पीछे की ओर हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। इससे पहले हम ये पुल पार कर पुराने पुल तक गए और वहां से इंडिया न्यूज के दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई और जब हम लोग वापस यहाँ से बाहर निकलने के लिए आए तो देखे कि ये दृश्य है, यहाँ पानी भरा था, जबकि अब से कुछ देर पहले हमारी गाड़ी यहीं पर खड़ी थी। तो रफ्तार कितनी तेज है पानी की ये हमें खुद अंदाज नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोग भी किसी तरह से मैनेज करके यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि कोई साधन नहीं है बाहर निकलने का। अब हम धीरे धीरे पैदल कर यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो जो परिस्थितियां हैं वो लगातार यहाँ पर खराब हो रही है। ऐसी सड़कें जो हर वक्त गाड़ियों का जो आवागमन था वो होता था, जो सड़कें कैसे जलमग्न है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली प्रशासन क्या कर रही है। लोग यहाँ पर अपने सामानों को धीरे धीरे कर घर से बाहर निकाल रहे हैं पर प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की जा रही है। तो ऐसे कई बड़े सवाल हैं जो इस यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर के बाद से खड़े हो रहे हैं। बारिश भी लगातार आसपास के राज्यों में भी हो रही है और अब हमारे जो पानी है वो कमर तक पहुंच चुका है। धीरे धीरे कर हम बाहर कर रहे हैं, चूंकि हर 10 मिनट में जो पानी का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। अब कोशिश करते हैं धीरे धीरे बाहर निकलने की, क्योंकि अगर थोड़ी देर और हम यहाँ रुके तो शायद यहाँ पर निकलने की भी जो व्यवस्था है वो नहीं बन पाएगी, पैदल भी हम नहीं निकल सकेंगे। जी जी वंदना। सार्थक, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो डरावनी हैं। इन सड़कों से कभी ट्रैफिक गुजरा करता था, लेकिन ये तस्वीरें जहां पर पानी इतना ज्यादा भर गया है, हालांकि पीछे कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां पर लोग इस पानी में भी एंजॉय करने के लिए बाथ टब लेकर आ गए हैं। वो बच्चों वाला बाथ टब जो कि पानी के ऊपर तैर रहा है और उसी में लोग एंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन निशान भी हमारे साथ हैं। नवीन, लोगों की मुश्किलें चारों तरफ से बढ़ी हुई हैं और सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त वो लोग झेल रहे हैं जो कि घरों से निकले तो हैं लेकिन घंटों से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए बता दें ट्रैफिक का हाल बेहाल हो चुका है और हम खुद 2 घंटे से कश्मीरी गेट इलाके के जाम में फंसे हैं और सामने की आपको तस्वीर दिखा दे। गाड़ी से लाइव इसलिए देना पड़ा क्योंकि दिल्ली के सड़क पर जो ट्रैफिक है वो बेहाल हो चुका है, क्योंकि एक तरफ जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लोगों की परेशानी जो यमुना के नीचे इलाके में रहते हैं उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं सड़कों पे ट्रैफिक जाम, खासकर जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, नॉर्थ दिल्ली का इलाका है, वो पूरी तरह से जाम हो चुका है, क्योंकि कई ऐसे सड़क हैं जिन पे यमुना का पानी आ चुका है, तो जिस वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और उसका पूरा जो लोड है वो अभी के समय सेंट्रल दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ये कश्मीरी गेट का इलाका है, कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाली सड़क है और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का यहाँ पे क्या कुछ मूवमेंट है। पिछले आधे घंटे से गाड़ी तकरीबन 10 से 15 मीटर ही आगे बढ़ पाई है और लगातार जो जाम है वो भयावह होते जा रहा है, क्योंकि आज सुबह जो लोग हैं वो अपने दफ्तरों के लिए निकले, जो व्यवसायी हैं वो अपने दुकानों की तरफ निकले थे, लेकिन जाम की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार जो लोगों की परेशानी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई ऐसे सड़क हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक का डाइवर्जन है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, जिसका जो पूरा लोड है वो सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली के इलाके में आ चुका है। लगातार जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा है। चारों तरफ सड़क पर अभी के समय सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां नजर आएंगी, क्योंकि वाटर लॉगिंग के कारण सड़क के कुछ हिस्सों को बंद किया गया है और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, जिसके कारण एक लेन में ही अभी के समय जो गाड़ियां हैं वो गुजर पा रही, जिस कारण
दिल्ली में जो जाम की और स्थिति इसीलिए है हम कह रहे हैं कि अगर समय घर से बीतने निकल के रहे साथ हैं तो ही पहले भयावह अपना होती जा रूट रही है। चेक कर लें, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर से ना निकलें, वरना घंटों ट्रैफिक में आपको जूझना पड़ेगा। तस्वीरें लगातार सामने आ रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से। सार्थक भी हमारे साथ हैं। सार्थक, एक तरफ पानी बहुत ज्यादा भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुसा तो लोगों के पास अब कोई विकल्प नहीं घर छोड़ने के अलावा, सड़कों पर जा रहे हैं तो नदी जैसा मंजर दिखता है, पांव डूबे हुए हैं, कमर तक पानी है। आप भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रचना, यहाँ पर एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये इलाका है, यहाँ पर यमुना नगर में हनुमान मंदिर जो है, ये वहां का इलाका है। और पानी जिस तरह से अंदर घुसा है, पानी घुसने के बाद ये सड़कें जलमग्न हो चुकी है और पूरी तरह से जो यहाँ का जीवन है वो अस्त हो चुका है। यहाँ पर कई वाहन है जो ऊपर जो पुल है वहां पर फंसे हुए हैं। हमने उनसे बात भी की तो उन्होंने कहा ऑफ कैमरा कि हम यहाँ पर 4-5 दिन तक रुकेंगे जब तक पानी नहीं हटेगा। स्थिति कितनी भयावह है ये समझने की कोशिश करिए, दर्शक हमारे समझने की कोशिश करें, क्योंकि दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और लोग अपने आप को किसी तरह से मैनेज करके यहां से निकल रहे हैं। लगातार अपील इंडिया न्यूज दर्शकों से कर रहा है कि अगर वो निकल रहे हैं अपना रूट चेक करें, खासतौर से अगर जल स्तर वाली जगह पर वो फंसे हैं, वहां से वो निकल रहे हैं तो पैनिक ना हो, आगे गड्ढे बहुत है, गड्ढे देखकर चले वो। तो सारी चीजों को ध्यान देते हुए जो यहाँ के लोग हैं वो आगे बढ़े, ये लगातार हम अपील कर रहे हैं। और इस बीच सामने की ओर देखिए, सड़कें पूरी तरह से डूबी है, कमर तक का पानी है। किसी ने नहीं सोचा था कि देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल होगा और ये हाल आज कैसे जमीनी स्तर पर सच होते दिखाई दे रहा है। ये लगातार ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। फिलहाल धीरे धीरे हम भी अब यहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जो यहां पर परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियां से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लगातार जो पानी है उसमें कीड़े भी हैं, सांप भी आ रहे हैं, तो लगातार हम बच के यहाँ से निकल रहे हैं और परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। चूंकि हत्तीकुंड बैराज से पानी और भी छोड़ा जाएगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार आसपास के राज्यों में जो पानी का जलस्तर है वो बढ़ा है और इस बीच जलस्तर बढ़ने की वजह से हत्तीकुंड बैराज की भी अपनी मजबूरियां हैं, जब उन्हें पानी छोड़ना पड़ेगा और जलस्तर और बढ़ेगा। हमें भी अंदाजा नहीं था कि 10 मिनट बाद जब हम वहां से वापस आएंगे, जब पुल के हम पार करके पुराने पुल को दिखाने, अपने दर्शकों को दिखाने के लिए गए, वहां से हम ठीक 10 मिनट बाद आए तो ये सड़क जलमग्न हुई थी, जबकि सड़क पर पानी का एक बूंद भी नहीं दिख रहा था। यमुना नदी का पानी अब यहां तक पहुंच गया। तो इस स्पीड है यमुना नदी की रचना, वो समझिए कि कितनी तेज रफ्तार से जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है और इस बढ़ते जल स्तर के बीच लोगों को क्या समस्या हो रही है। खासतौर से जो लोग तटीय इलाके में रह रहे हैं उन्हें धीरे धीरे अपना आना छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर ये बाबूजी अपना सामान बचा कर जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक भी पानी का लेवल बढ़ा है। आप और ज्यादा गहरे पानी में चले हैं। ये जो लोग घरों से निकले हैं, किस काम से निकले हैं? क्या ऐसे काम हैं जो अवॉइड नहीं किए जा सकते? एक बार लोगों से भी बात कीजिए। बिल्कुल रचना, इनसे हम बात करते हैं। आप यहाँ इतने पानी में क्यों निकले हैं? साहब खाना खाने गए थे ना। खाना क्या दिल्ली सरकार तो इंतजाम किया ना खाना खिलाने के लिए? कोई नहीं है। क्यों केजरीवाल ने, सीएम केजरीवाल आपके लिए, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कुछ इंतजाम नहीं किया? कोई नहीं, वहाँ ठेली हम लोग का खड़ी है, कोई नहीं पूछ रहा। हम लोग अपने पैसे जो है तनी मनी बचा वही खा रहे हैं। तो अभी खाना खा के आप आए हैं, तो आप कहाँ रुकेंगे आप? ये ऊपर है पुल के ऊपर। अच्छा, ऊपर की ओर किसी तरह से आशियाना अपना बनाया है? हाँ, हम लोग को कोई नहीं पूछ रहा। कोई इवैक्यूएशन, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ हुआ? कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो आपके यहाँ कितने लोग हैं? आपके परिवार है पूरा? हमारा तो परिवार जैसे भाई वही है, बहुत है, 50 आदमी, 100 आदमी है, 200 आदमी होगा। तो देखिए रचना की परिस्थितियां कैसी है, लोग कितना परेशान है। लोगों को कोई भी, देखिए लोग सामान यहाँ से लेकर अपना जा रहे हैं, फर्नीचर का सामान जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, लेकिन उसे वो जितना कुछ बचा है वो बचाकर वो निकाल रहे हैं यहाँ से। तो परिस्थितियां देखिए कैसी है और लगातार जो यहाँ पर लोग हैं उनकी सबसे जो बड़ी शिकायत ये है कि उनकी कोई मत नहीं हो रही है। धीरे धीरे हम चुके, हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं अवधेश, वो भी अपना मशीन बचाते हुए लाइव यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि कमर से ऊपर पानी आ चुका है। पानी और ज्यादा बढ़ेगा, ये जो जलस्तर है ये और ज्यादा बढ़ेगा। मतलब जो परेशानियां अभी आपके जरिए, नवीन निशान के जरिए हम दर्शकों तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, वो परेशानियां आज दोपहर के बाद से और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं अपने घरों में सुरक्षित रहिए। अगर आप उन इलाके में है जहां पर पानी भर रहा है तो वहां से निकलिए, सेफ जगह पहुंचिए जहां भी सरकारी इंतजाम है, या फिर आपके कोई सोर्सेज हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं जाने वाले हैं, तो सेफ जगह जाइए। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नवीन निशान, सार्थक पांडे, आप भी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। फील्ड में रिपोर्टिंग करते हुए बहुत से चैलेंजेस आते हैं, पानी में जहरीले कीड़े भी होते हैं, उनसे अपना बहुत ध्यान रखिएगा।